everyone, today I am discuss about magnetic property of materials। ऐसे ही हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा था और उसकी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो सब्सटेंस है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो अलग अलग सब्सटेंस में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपका पहला पार्ट है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पहला पार्ट है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसका इफेक्ट जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इफेक्ट है मटेरियल पर, वो फैराडे ने 1846 में मटेरियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। उसमें पहला पार्ट है आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? वे मैटर जिसकी प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वीक होता है। वे मैटर्स जिनकी प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कम हो जाता है, उसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिक, यानी बी का कम होना। जिस मैटर की प्रेजेंस में ये बी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है। अगर हम इन मैटर को किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये क्या होते हैं, जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से हटकर लो मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या होते हैं, फ्लो होने लगते हैं, यानी कि क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। देखो, अगर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म, किसको, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से हटकर लो मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाना शुरू कर दे। यानी कि क्या होती है, एक टाइप से फ्रीक्वेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है कि वहां हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड में। कब? जब हम इन्हें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के, देखो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हमने, मींस नॉन यूनिफॉर्म है, उसके डायरेक्शन, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट क्या होते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है, मैंने कहा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। आपका नॉन यूनिफॉर्म मींस मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसमें हमने क्या रखा गया है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये क्या होते हैं, हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। एक्सटर्नल फील्ड जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड के, उसके अपोजिट क्या होते हैं, ये मैग्नेटाइज होते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट क्या होंगे, मैग्नेटाइज होंगे। ठीक है। तो देखो, फॉर एग्जांपल क्या है, इसके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, गोल्ड है, Au है, आपका क्या है, सिल्वर है, कॉपर, मरकरी और बिस्मिथ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बिस्मिथ, N2, H2 और H2O और NaCl, H2O और NaCl। और ये क्या है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इन मैटर की क्या डिफरेंट टाइप्स के क्या पाए जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी पाई जाती है। पहली प्रॉपर्टी है आपकी, ए प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। जब हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड को मैग्नेटिक पोल्स के बीच फ्रीली सस्पेंड करते हैं, जब हम क्या, डायमैग्नेटिक मैटर की रॉड को, डायमैग्नेटिक मैटर है आपका, उसकी रॉड को मैग्नेटिक पोल्स के बीच क्या करते हैं, फ्रीली क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो वे रॉड की जो एक्सिस है घूमकर कहां आती है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आती है। सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है। अगर हमने कोई इसमें मैग्नेट रखा गया है, इसके बीच में क्या रखा, कोई
डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रखा गया है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की रॉड है, उस रॉड की एक्सिस इसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या होती है आपकी, ऐसे आ जाएगी घूमकर, एन ऊपर और एस ऐसे आ जाती है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं आपको पता है N2 S। ठीक है, ये समझ में आया मैंने क्या कहा। अगर हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक पोल्स के बीच फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो रॉड होती है उसकी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाती है। तो देखो रॉड जो है, रॉड के एंड्स जो हैं जो आपके इसमें क्या होता है आपके पोलरिटी यानी मैग्नेटिक जो पोल बनते हैं ये इसके इक्वल होते हैं, मींस आपके मैग्नेटिक पोल्स के इक्वल होते हैं। जो इसमें पोल बन रहे हैं NS, ये पोल्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यदि हम क्या करते हैं किसी मैग्नेटिक घोल है जैसे H2 है, Cl है, उसको U नली में भरकर एक देखो U ट्यूब में कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस सॉल्यूशन है हमारा, उसको हमने U ट्यूब में डाल रखा है। ऐसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उसको हमने U ट्यूब में रखा है। ठीक है, U ट्यूब में भरकर एक ट्यूब में एक एंड्स में स्ट्रॉन्ग क्या है मैग्नेटिक पोल्स के बीच रखा है। एक एंड्स को हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स के बीच, एक एंड्स मींस ये स्ट्रॉन्ग NS के बीच रखा गया है, NS के बीच रखा गया। तो उस साइड की बात करते हैं, वहां पर जो सॉल्यूशन है उसका प्लेन क्या होता है, नीचे की ओर गिर जाता है। देखो अगर हमने इस साइड को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच रखा है तो इसका सॉल्यूशन जो है नीचे की ओर है, यहां की ओर क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो है आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। अगर यूट्यूब में कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का घोल हम डालते हैं और उसमें एक साइड में हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पोल्स यूज करते हैं तो वहां पर उस सॉल्यूशन का प्लेस नीचे की ओर होगा ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट, सी पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह क्या होता है, हाई इंटेंसिटी वाले पार्ट से लो इंटेंसिटी वाले पार्ट की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को कहां नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, नंबर थर्ड पॉइंट, जब हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, वह क्या करता है, हाई इंटेंसिटी वाले पार्ट से लो इंटेंसिटी वाले पार्ट की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, सपोज हम कोई ग्लास है, ग्लास की एक प्याली सी है, उसमें हम डायमैग्नेटिक लिक्विड को रखते हैं। ग्लास की प्याली है, सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। इसमें हम एक ग्लास का बॉयल रखते हैं। ठीक है, ग्लास का क्या है, बॉयल है, इस टाइप का ग्लास का बॉयल है, ग्लास का बॉयल है। और इसमें हम क्या रखते हैं, डायमैग्नेटिक लिक्विड रखते हैं, सॉल्यूशन की बात रखते हैं, लिक्विड रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिक्विड है ऐसा, इसमें ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसमें ऐसे भरा हुआ है। तो इसमें क्या है, जो लिक्विड है उसमें बीच में देखो मिडिल में नीचे की ओर दब जाता है। देखो पोल्स के वहां पर ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यहाँ की ओर मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, बीच में क्या होता है, उसे पोल्स पर रखे हैं तो इसमें लिक्विड बीच में क्या हो जाता है, नीचे की ओर चले जा रहा है, बीच में क्या है, नीचे की ओर चले जा रहा है, जैसा हम इस डायग्राम में शो कर पा रहे हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोल्स के मध्य जो होता है, पोल्स के बीच जो होता है मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होता है। अगर पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो ये नीचे की ओर दब जा रहा है, ठीक है। ऐसे दूसरा, अगर हम पोल्स के बीच की डिस्टेंस क्या करें, इंक्रीज करते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस मींस ये डिस्टेंस इंक्रीज की एन एस, तो इसमें हमने क्या रखा, ग्लास का एक बॉयल रखा। ठीक इसका उल्टा हो जाता है, अगर डिस्टेंस बढ़ी तो इसमें जो लिक्विड का जो प्लेन है ऊपर की ओर आ जाता है, बीच में ऊपर की ओर पोल्स पर कम हो जाता है। देखो कब, जब यहां पर डिस्टेंस हमने इंक्रीज की, ठीक है। ठीक इसका उल्टा हो जाता है आपका, क्योंकि यहां पर अब क्या, पोल्स के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। पोल्स के नजदीक स्ट्रांग होता है, यहाँ पोल्स के मध्य क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ये जब डिस्टेंस बड़ी है, ये जब डिस्टेंस वीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में डी पॉइंट की प्रॉपर्टी आती है। देखो जो मैग्नेटिक मटेरियल है को मैग्नेटाइज करने की जो प्रवृत्ति है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये इसमें क्या होती है, मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी होगी इसकी नेगेटिव होगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, जो किस पर डिपेंड नहीं करते हैं, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, अगर हम इन मटेरियल को, इन मटेरियल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर है, रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर है, तो ये वैक्यूम की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी म्यू आर क्या होगी, वैक्यूम की अपेक्षा कम होती है। यानी वैक्यूम के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, जबकि इन मटेरियल के लिए म्यू आर क्या होगा आपका, लेस देन 1 होगी, ठीक है, म्यू आर लेस देन 1 होगी। इसके अलावा आपको इससे यह भी पता चलता है हमें, जो मैग्नेटिक, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उन उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो बी है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, वैक्यूम के अंदर उसमें मैग्नेटिक फील्ड वी नॉट है। तो हमेशा क्या होता है, जो वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है उससे कम होगा, यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में बी जो होगा वो क्या होगा, बी नॉट से कम होगा। ये तो है आपकी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये समझ में आया। इसका डायग्राम देखिए, इस टाइप की बात करते हैं, ये क्या है, कोई आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप की होंगी, ये ऐसे जा रही हैं और यहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। ये क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जहां पर बी क्या होगा आपका, बी लेस देन बी नॉट, ये क्या होंगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसके बाद आती है नेक्स्ट, सब्सटेंसेस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होती है। देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरा है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते क्या है आपके, देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वे मैटर जिनकी प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कुछ बढ़ जाता है, जैसे डायमैग्नेटिक की अपेक्षा कुछ बढ़ जाता है। जिनकी प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड कुछ बहुत बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। वे मैटर जिसके क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होते हैं, कुछ बहुत क्या होते हैं,
मैग्नेटाइज होते हैं। इसमें क्या होता है, उसमें तो क्या था आपका, जो मैग्नेटाइज हो रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो रहे थे, इसमें जो मैग्नेटाइज हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कुछ बहुत क्या हो रहे हैं, मैग्नेटाइज हो रहे हैं। इसके एग्जाम्पल है आपके एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम इसका एग्जाम्पल है, सोडियम है, प्लेटिनियम है, एल्युमिनियम सोडियम प्लेटिनियम, और कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, इसके अलावा ऑक्सीजन, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं। ऐसे मैग्नीज भी लिख सकते हैं, क्राउन ग्लास लिख सकते हैं, निकेल लिख सकते हैं, आयरन का जो सॉल्यूशन है, ये क्या है आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। इसकी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज पर जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी, जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को की रॉड को दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच क्या करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड को यहां पर फ्रीली क्या करते हैं, लटकाते हैं। तो यहां पर क्या होगा आपका, जो आपकी रॉड है एक्स, रॉड की एक्सिस है वो घूमकर कहां चली जाती है, रोटेट होकर इस NS है, इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाती है। कुछ इस टाइप का होगा इसमें, ये ऐसे बने जाते हैं, N और S हो जाता है। ठीक है, इसमें जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसी है तब की जैसी गई होंगी, ये क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये क्या है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ठीक है, ये अगर हम कोई पैरामैग्नेटिक रॉड है मैग्नेटिक पोल्स के बीच सस्पेंड करते हैं तो वो क्या होती है आपकी, उस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल उस रॉड की एक्सिस हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, बी पॉइंट की बात करते हैं। यूट्यूब, सेम यूट्यूब की बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन लेते हैं यूट्यूब में। अगर इसमें क्या है आपकी कोई यूट्यूब कोई भरा हुआ है, अगर हम इसमें क्या करते हैं, एक साइड पोल्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यानी पोल्स के बीच रखते हैं, तो वहां पर जो सॉल्यूशन का लेवल है ऊपर की ओर होता है। ठीक, उसके अपोजिट, इसके अपोजिट जैसा हमने डायमैग्नेटिज्म में पढ़ा था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सी। सी की बात करते हैं, वही ऐसे मटेरियल्स जिसको हम क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या करते हैं, ये मटेरियल क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की हाई इंटेंसिटी वाले पार्ट की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। हाई इंटेंसिटी वाले पार्ट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, वहां से हाई से लो था, यहां से लो से हाई इंटेंसिटी वाले पार्ट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। सपोज हम कोई कांच का, ऐसी एग्जाम्पल है N और S है, N और S है, कोई कांच की बाउल लेते हैं हम, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, जहां पर देखो कांच का बाउल लेते हैं, किसी हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का कोई लिक्विड लिया, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर पोल्स की ओर नीचे की ओर चले जाते हैं। जब कम डिस्टेंस होती है तो पोल्स की ओर नीचे चले जाते हैं इसका लिक्विड, और बीच में क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये ऊपर की ओर चले जाता है। ठीक इसी का उल्टा, अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ाते हैं, N और S के बीच की डिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर कोई बॉल रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, पोल्स में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जो लिक्विड है इस एंड्स पर ऊपर की ओर होगा, और ये देखो एंड्स पर क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, जबकि इसमें क्या होगा, ऐसा होगा। ये लिक्विड क्या होगा, एंड्स पर ऊपर की ओर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस कंडीशन में पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा, तभी ऐसा होगा। कब, जब इसके बीच की डिस्टेंस हमने इंक्रीज की। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसी में डी प्रॉपर्टी, सेम ऐसी है। देखो इन मटेरियल को मैग्नेटिक करने की जो
प्रवृत्ति होती है उसे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ये क्या होती है आपकी पॉजिटिव होती है। इसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये क्या करती है आपकी टेम्परेचर पर डिपेंड है, वो आगे नहीं थी डायमैग्नेटिक, ये टेम्परेचर पर डिपेंड है। ये क्यूरीज लॉ पर डिपेंड है, यानी आपकी काय जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, एम लिख देता हूं, मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये क्यूरी लॉ पर डिपेंड है, ठीक है। क्यूरीज लॉ पर क्या है, डिपेंड है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है लास्ट प्रॉपर्टी इसकी, जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है म्यू आर, ये म्यू आर लास्ट प्रॉपर्टी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है। ये क्या होती है, वैक्यूम से ज्यादा होती है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज ग्रेटर देन वैक्यूम से क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो म्यू आर होगी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी बन जाती है जो आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वहां पर उसका मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल के कारण जो बी है वो ग्रेटर देन होगा क्या, बी नॉट से, जो वैक्यूम में होगा, ठीक है। बी नॉट क्या होगा, बी नॉट से ग्रेटर देन होगा पैरामैग्नेटिक। तो इसमें कैसा डायग्राम आएगा, देखिए कोई मैग्नेटिक सब्सटेंसेज है, ये बी ग्रेटर देन बी नॉट, तो इस टाइम ये ऐसे ही होगा, ये इस टाइप से, ये क्या होगा आपका, ये इस टाइप से क्या होगा आपका डायग्राम होगा। बी नॉट बीच में, बीच का साइडों में क्या होगा, ऊंचा होगा, जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बता रखी थी। अब देखिए लास्ट सब्सटेंस है हमारा क्या, लास्ट सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। सी जो थर्ड है फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो वे मैटर जिनकी प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिनकी प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। वे मैटर जिनकी प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसे कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, मैटर मैग्नेट द्वारा क्या होती है, अट्रैक्ट, ये मैटर मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट होती है। जब इन्हें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक स्ट्रांगली क्या होते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। जब हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले वाला पैरेलल हो रहा था, उससे पहले वाला अपोजिट हो जा रहा है। जब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होता है, स्ट्रांगली क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रांगली फॉर्म में क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, जैसे मैग्नेटाइज हो जाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हैं आपके आयरन है, इसके क्या है, और निकिल है, कोबाल्ट है, निकिल है, कोबाल्ट है, और भी मेटल्स हैं आपके, स्टील है, कोबाल्ट स्टील है आपका, मैग्नेटाइट है, ये क्या है आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आप सीधे सीधे बता देते हैं आपको। पहली प्रॉपर्टी है इसकी, ये क्या करते हैं आपका, पहले प्रॉपर्टी, ये मैटर मैग्नेट द्वारा क्या होते हैं, अट्रैक्ट किए जाते हैं। ये मैटेरियल मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी
इसकी है क्या, इन मैटर में क्या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं के सभी क्या वर्च्यू यानी इसके गुण पाए जाते हैं इस मैटर में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज में जो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज है उसकी भी जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर मिलती है। इसके लिए जो म्यू आर है ग्रेटर देन 1 है, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 है, और इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी बहुत अधिक होती है, जो काई एम है वो एक भी क्या हो गया आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये तो है हमारे क्या पैरामैग्नेटिक का प्रत्येक जो प्रॉपर्टी है वो इसमें है, जो क्या करता है आपके मैटर को पैरामैग्नेटाइज या जो क्या करता है फेरोमैग्नेटाइज करता है या फेरोमैग्नेटिक होते हैं, उनमें क्या होता है ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, जो मैग्नेटिक का जो प्रॉपर्टी होती है उसकी अपेक्षा किसमें, पैरा की अपेक्षा फेरो में ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है फेरो में ज्यादा होता है। तो ये तो है आपकी मैग्नेटिक क्या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स की। अब इसके बाद इसी में आता है आपकी इसको एटॉमिक मॉडल के आधार पर हम कैसे क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मॉडल के आधार पर कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हैं एटॉमिक मॉडल के आधार पर, यानी एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कोई भी आपका मटेरियल है एटम से मिलकर बना होता है, तो पहला एक्सप्लेनेशन है आपका डायामैग्नेटिज्म की बात करते हैं। पहला है आपका डायामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो क्या होता है डायामैग्नेटिज्म, हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, इसके एटम का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, इसके एटम का हम जानते हैं किसी एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसमें सभी जो इलेक्ट्रॉन है, किसी एटम का मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट है, किसी एटम की बात करते हैं, उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एटम की बात करते हैं डायपोल मोमेंट, क्या होता है सभी इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है वेक्टर सम होता है, सभी इलेक्ट्रॉनों के वेक्टर सम के इक्वल होता है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉनों के मोमेंट का क्या होगा वेक्टर सम होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी सम ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होगा आपका किसी एटम की बात करते हैं, क्या होता है किसी एटम में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स कितना किसके इक्वल होता है, सम ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, ये तो होता है किसी एटम की बात। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं मैटर में, इसमें जो एटम का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है एटम का, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो एटम का रिजल्टेंट क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इवन फॉर्म में होते हैं, यानी इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे यानी ये इवन फॉर्म में होंगे, इवन फॉर्म में, जैसे 2, 4, 6 किसी एटम में, किसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, और इसमें क्या होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में किसमें, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के पूरे पेयर होंगे, स्पिन करने वाले अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। मैं क्या होंगे, वो पेयर फॉर्म में होंगे, पेयर फॉर्म में मींस जोड़े के रूप में क्या होंगे। तो हर पेयर का क्या होगा, हर पेयर के दो इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स, हर पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक दूसरे में, एक का अलग डायपोल मोमेंट होगा, दूसरे का अलग होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग है, तो हर इलेक्ट्रॉन पेयर का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे। क्योंकि एक ऊपर क्यों है, स्पिन कैसा होता है, ऐसा होता है, एक अपोजिट एक दूसरे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, आपका पूरे एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है। इसीलिए जो मैटर है मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक जो मटेरियल है वो क्या नहीं करते हैं कि एटम, डायमैग्नेटिक मैटर के एटम्स क्या नहीं करते हैं, मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें और देखो एक्सप्लेशन, जब हम इन मैटर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब हम इसी सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो प्रत्येक पेयर जो है इलेक्ट्रॉनों का उस पर क्या लगता है, लॉरेंट्ज फोर्स लगता है, लॉरेंट्ज फोर्स। कहां पर, प्रत्येक पेयर की बात करते हैं, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन जो है पेयर के, जिसकी डायरेक्शन जो पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होते हैं, एक के ऊपर होती है, एक के नीचे होती है। तो ये क्या होता है, पेयर में होते हैं, परस्पर क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और स्पिन भी अपोजिट होता है। तो हम प्रत्येक पेयर का जो एंगुलर वेलोसिटी है, प्रत्येक पेयर युग्म में आपका पेयर में एक इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी कम होता है, क्योंकि क्यू वी साइन थीटा होता है, लॉरेंट फोर्स वी पर डिपेंड होता है, यानी वी कम हो जाता है। तो क्या होगा, वो दूसरे एक का कम होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, बढ़ जाएगा, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सलेट होगा, दूसरा रिटार्डेशन होगा, एक का एक्सलेशन, एक का पॉजिटिव एक्सलेशन होगा, एक का रिटार्डेशन होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम, दूसरे की बढ़ जाती है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सलेट, दूसरे क्या हो जाता है, रिटार्डेड, एक एक्सलेट होता है, दूसरे का रिटार्डेशन होता है। जिसका रिटार्डेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स में जो करंट आई है, सपोज रिटार्डेशन वाले इलेक्ट्रॉन में करंट आई की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। जिसमें रिटार्डेशन है उसमें आई की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम हो जाती है। रिटार्डेशन में आई की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स एम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, एम इक्वल टू आई इंटू ए है, तो आई कम है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका लो हो जाएगा रिटार्डेशन वाली कंडीशन में। इसी प्रकार जो एक्सलेट हो रही है आपकी, क्या जो एक्सलेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, उसमें क्या होता है, आई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ये आई की वैल्यू मिनिमम थी, यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आई मैक्सिमम है तो क्या होगा, एम भी क्या होगा, बढ़ेगा। आई मैक्सिमम है तो ये क्या होगा आपका, ये भी हाई होगा, डायपोल मोमेंट्स भी क्या होगा आपका, हाई होगा। तो इस प्रकार क्या होगा, आपका पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को क्या नहीं कर सकते, कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। फलस्वरूप हम प्रत्येक पेयर में बाह्य एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम बाह्य एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जरूरी नहीं है, तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट्स है क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। तो इसलिए यहां पर क्या होता है, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म है इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो इसका
क्या होगा, वीक हो जाएगा। ये वीक होगा तो पूरे के पूरे कैंसिल नहीं होंगे, कुछ बहुत अंश शो करेगा जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, क्या, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। ठीक है, अब नेक्स्ट है एटॉमिक मॉडल के आधार पर हम क्या क्लासिफाइड कर रहे हैं, हम क्या नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिज्म। अब क्या होगा पैरामैग्नेटिज्म, हमने पढ़ा था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पढ़े हैं। अब पैरामैग्नेटिज्म होता है, देखो वे मैटर्स जिसमें क्या होते हैं एटम का रिजल्टेंस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो क्या है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वे इवन न होकर इवन नहीं होते हैं, यानी या तो क्या होंगे, ऑड होंगे, इवन नहीं होते हैं। इवन नहीं होंगे तो पूरे के जो स्पिन कर रहे इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन है आपके, वे क्या करेंगे, कुछ क्या होंगे रिमेन शेष बच जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच जा रहे हैं आपके जो स्पिन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑड है भाई, सारे के सारे पेयर में नहीं है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन रिमेन बच जा रहे हैं जो एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होंगे। ये ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं जो एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं आपके इवन ना होकर ऑड होंगे, तो एक ही डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। इस प्रकार इनके जो एटम में जो रिजल्टेंट क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स होता है, वे क्या होता है, एक परमानेंट होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स होगा, वे क्या होगा आपका, परमानेंट होगा। क्या होगा, परमानेंट होगा। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, जो आपका पैरामैग्नेटिक जो क्या है सब्सटेंसेस हैं, उसके प्रत्येक एटम में एक मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या करेगा, एक मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मैग्नेट कहेंगे। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक। जब ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मैग्नेट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उसके क्या होते हैं, एटम जो होते हैं रैंडम क्या करते हैं, आपके मोशन करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे 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 क्या कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे। तो अलग अलग रैंडम मोशन कर रहे होंगे जो हम शो कर रहे हैं। इसलिए क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में मैग्नेटिज्म शो नहीं करते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ये मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करेंगे। जब तक हम इसमें क्या करेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसमें, तो ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे। कौन से, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब देखो, जब हम इसको क्या करते हैं, इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा आपका, यहां पर इसका प्रत्येक एटम मैग्नेट की पर क्या करेगा, प्रत्येक एटम जो है एटॉमिक मैग्नेट जो है उस पर एक फोर्स लगेगा जिसे हम टॉर्क कहते हैं, जो क्या होगा, मैग्नेट को क्या करेगा, रोटेट कर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। देखो मैंने कहा एटॉमिक मॉडल है, जैसे हमने इसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इसका प्रत्येक एटॉमिक मैग्नेट क्या करेगा, पर एक फोर्स लगेगा जो मैग्नेट को क्या कर रोटेट कर कर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो इस दौरान क्या होगा,
प्रत्येक एटम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में क्या हो जा रहे हैं आपके, अलाइन हो जा रहे हैं। तो ये मैटर क्या हो जाते हैं आपके, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलाइन होंगे तो ये मैटर क्या होंगे आपके, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटाइज हम क्या, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हम रिजल्टेंट्स, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं तो रिजल्टेंट भी इसका क्या बढ़ जाता है, और इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। एक ऐसी कंडीशन आती है जब मैटर के सभी एटम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, तो उस दौरान उस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस सबसे ज्यादा क्या हो जाते हैं आपके, मैग्नेटाइज होते हैं। ये तो है आपके पैरामैग्नेटाइज। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक आपका है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म, अब देखो वे मैटर जिनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स m क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, वेरी हाई, पॉजिटिव होता है। इनके जो एटम है एक ही स्पिन में क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। ठीक है, क्या होता है फेरोमैग्नेटिज्म में, इसके इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। ठीक है, और पेयर में नहीं होते हैं। ठीक है, यानी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स पेयर में नहीं होंगे। तो पेयर में नहीं होंगे तो स्पिन क्या होंगे, बचेंगे इसके। तो यहां से क्या क्लियर होता है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका प्रत्येक एटॉमिक मैग्नेट, जिसमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। इन मटेरियल में कुछ क्या होता है, ऐसी रिएक्शन होता है, इंटरनल रिएक्शन कुछ ऐसी होती है जिसके कारण मैटर के एटॉमिक मैग्नेट, जिसके कारण इसके अंदर की बात करते हैं, ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन होती है आपकी, जिसके अंदर, जिसके कारण उस मैटर में जो एटॉमिक मैग्नेट है, एटॉमिक मैग्नेट है, एटॉमिक मैग्नेट है, तो उसकी जो बहुत ज्यादा संख्या में क्या हो जाते हैं, बहुत लो क्या साइज लेते हैं, बहुत छोटा सा माइक्रो साइज लेकर क्या होता है, इफेक्टिव फील्ड बना देते हैं। देखो एटॉमिक मैग्नेट है, देखो इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ इंटरनल रिएक्शंस होती हैं, जिसके कारण क्या होगा, जो एटॉमिक मैग्नेट है मींस बहुत ज्यादा संख्या में, यानी छोटे छोटे माइक्रो साइज के इफेक्टिव फील्ड बनाते हैं, इफेक्टिव फील्ड बनाते हैं। फील्ड बनाएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, डोमेन कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। ठीक है, इन डोमेन्स में कितने, देखो जो इफेक्टिव फील्ड बने हैं उसे हमने डोमेन कहा। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे डोमेन में, ये होते हैं 10 टू द पावर 17 टू 10 टू द पावर 31 एटम होते हैं इस डोमेन में। जो इफेक्टिव फील्ड होते हैं उसमें एटम 10 टू द पावर 17 से 10 टू द पावर 31 के बीच होती हैं, जिनकी क्या होती है, मैग्नेटिक एक्सेस एक ही डायरेक्शन में होती है, परंतु जो आपके डोमेन है, जो आपके उसके नजदीक पड़ोसी डोमेन है से अलग डायरेक्शन में क्या होती है, अलाइन होते हैं। पड़ोसी डोमेन जो है उसके डायरेक्शन, अलग अलग इफेक्टिव फील्ड बने हैं तो अलग अलग डोमेन बने हैं, तो इसमें जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे अलग अलग डोमेन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, डोमेन की डायरेक्शंस दूसरे डोमेन, अपोजिट नहीं कह सकते हैं, एक डोमेन की डायरेक्शन में जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है दूसरे की अपेक्षा अलग जगह क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। इस प्रकार एक डोमेन का अपना स्वयं क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक क्या होता है, इस डोमेन, किसी एक डोमेन का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। यह मैग्नेट की तरह क्या करेगा, आपका बिहेव करेगा। यह कैसे करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। देखो
अब देखो, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में एक क्या, यह क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस की बात करते हैं। एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस जो है इसमें, एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में, एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में डोमेन इस प्रकार क्या करते हैं, रैंडम क्या होते हैं, अलग अलग तरह क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं। ये फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में बहुत छोटे छोटे इफेक्टिव फील्ड बनते हैं जिन्हें हम डोमेन कहेंगे। ये अलग अलग रैंडम क्या होते हैं, आपके बिखरे हुए होते हैं, तो जिससे एक दूसरे का मैग्नेटिज्म क्या करते हैं, ये कैंसिल आउट कर देते हैं या कम कर देते हैं, तथा पूरे मैटर में जो आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल आउट हो गया। तो फेरोमैग्नेटिक का प्रत्येक जो पार्ट है जो उसका मैग्नेटिज्म नहीं होगा। तो इसमें कुछ और भी एग्जांपल हैं, देखो। तो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं तो मैग्नेटिज्म दो टाइप से हो सकता है। पहला है आपका बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन। पहला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन। देखो, अगर हम कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका मैग्नेटिज्म कैसे होगा। इसमें क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, तो उसको हम इस मेथड से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म फाइंड करते हैं। ठीक है, जो डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, जो डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मैग्नेटाइज होते हैं उनकी क्या होते हैं, बाउंड्रीज बढ़ जाते हैं। देखो, जो डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होते हैं उसकी बाउंड्रीज बढ़ जाते हैं। देखो, मैंने यहां पर ऐसा लिखा था, कुछ डोमेन ऐसे ऐसे हैं ये, और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, और ये क्या है, ऐसे है, और ये ऐसे है। जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं ये, तो उसका बाउंड्रीज बढ़ जाती हैं, और जो डोमेन विपरीत डायरेक्शन में क्या होते हैं, डोमेन के होते हैं, उसकी बाउंड्रीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी मैटर का रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हमें मिल जाता है, जिससे उसकी क्या बाउंड्रीज बढ़ जाती है। बाउंड्रीज बढ़ेगी, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देते हैं। देखो, ये वाली बाउंड्रीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज्यादा क्या होगा, बाउंड्रीज मिलेगी। इसको सबसे ज्यादा क्या मिलेगी, बाउंड्री मिली। देखो, इसमें बाउंड्री सबसे ज्यादा है और इसमें कम है, और भी है एक साइड बना हुआ, इसमें कम है और इसमें भी, इसमें कम है और इसमें भी कम है। जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग सबसे ज्यादा होगा, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो क्या होगा आपका, सबसे कम होगा। ठीक है, यानी और बाउंड्रीज बढ़ेंगी, डोमेन बढ़ेंगे तो उतनी ज्यादा क्या होंगी, मैग्नेटाइज हो गया, मींस वो सब्सटेंस उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। दूसरा पार्ट है आपका बाय रोटेशन ऑफ डोमेन। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं तो उसको हम मैग्नेटाइज करने में क्या करते हैं, दो प्रकार से मैग्नेटाइज कर सकते हैं। पहला है क्या, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन, यानी डोमेन की बाउंड्रीज बढ़ा के हम उसको क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। दूसरा बाय रोटेशन ऑफ डोमेन,
बाय रोटेशन ऑफ डोमेन। डोमेन आ गया होगा समझ में, जो इफेक्टिव फील्ड होते हैं उसी को हम डोमेन कहते हैं। सपोज हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसका मैग्नेटिज्म, तो इसी मेथड से हम करते हैं। अगर हम मटेरियल को डोमेन, मैटर के डोमेन क्या करते हैं रोटेट करके एक्सटर्नल मैग्नेटिक डायरेक्शन में क्या करते हैं, जो मैटर है उसके डोमेन रोटेट होकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करते हैं रोटेट होना चाहते हैं। वे क्या होना चाहते हैं मैग्नेटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, सिंस आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होना चाहते हैं रोटेट होना चाहते हैं। क्या होते हैं ये, अगर हम क्या करते हैं कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो क्या होता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना चाहते हैं। ऐसा है पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक, तो ऐसा प्रयास करते हैं जो हम दिखा रहे हैं ऐसे हैं, तो ये हमेशा क्या करते हैं हम यहाँ की ओर क्या करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना चाह रहे हैं। मींस यहाँ की ओर सारे के सारे फील्ड जो 1 2 3 4 फील्ड है इधर की ओर क्या होना चाहते हैं अलाइन होना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार मैटर का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है एक्सटर्नल क्या मिलता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मिलता है, बी की डायरेक्शन में मिलता है, जो एम है बी की डायरेक्शन में मिलता है। कब, जब ये ऐसा रोटेट होना शुरू करता है। कब, जब हम इस डोमेन को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। सपोज यदि हम क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और बढ़ाते हैं, तो डोमेनों का क्या होता है रोटेशन और ज्यादा बढ़ता है। डोमेनों का रोटेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएंगे सभी डोमेन्स क्या होंगे इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही शो होंगे। ये ऐसी डायरेक्शन, ये भी ऐसी डायरेक्शन, ये भी ऐसी डायरेक्शन, चार की चार एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो मैग्नेटिज्म में कोई इंक्रीज नहीं होता है। तो फिर हम क्या करते हैं इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, मैग्नेटिज्म एक टाइम ऐसा आएगा उसकी मैग्नेटिज्म नहीं बढ़ेगा, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म। जब नहीं बढ़ेगा सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म कहेंगे, जब बढ़ना बंद करेगा। ठीक है, सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म कहेंगे। इस कंडीशन में हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दें, तो अब फिर हम क्या सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म होगा, मैग्नेटिज्म की बात आई, मैग्नेटिज्म होगा। इस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी हटा देते हैं, तो इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिज्म बना रहेगा। तो ये तो है हमारे क्या एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म के, ये हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कुछ डीमैग्नेटाइजेशन पढ़ते हैं। डीमैग्नेटाइजेशन होता क्या है, छोटी जानकारी दे रहा हूं आपके सिलेबस। पहले डीमैग्नेटाइजेशन है, हम क्या मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है उसको हम कैसे समाप्त करते हैं, उसी को हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। किसी मैग्नेट का हम मैग्नेटिज्म कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। इसको हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। जैसे किसी मैग्नेट को हम क्या करते हैं पीट कर या पटक कर क्या करते हैं उसका मैग्नेटाइजेशन को हम क्या करते हैं उसको हम डीमैग्नेटाइज करते हैं। किसी अगर हम मैग्नेट को किसी हथौड़े से हम क्या करते हैं या उसे जमीन में पटक कर उसका मैग्नेटिज्म को हम नष्ट कर सकते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं लेबोरेटरी में किसी मैग्नेटिज्म जो रॉड है उसका मैग्नेटिज्म क्या कर सकते हैं समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब हम उस कॉइल में क्या करते हैं एसी करंट फ्लो करते हैं, तत्पश्चात उसका मान लगातार क्या होता है आपकी घटते जाती है जब तक उसमें, तो वो क्या हो जाता है आपका डीमैग्नेटाइज हो जाता है। और उसको हीट करके भी हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, गर्म करके हम किसी पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं।
ठीक है, ये तो है हमारा डीमैग्नेटाइजेशन। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है इसमें जो आप करेंगे, हिस्टैरिसीस कर्व। हिस्टैरिसीस कर्व देखो इसमें होता क्या है, जब कोई कॉइल है, कॉइल के अंदर क्रोड के रूप में कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखकर हम क्या करते हैं, उस कॉइल में करंट फ्लो करते हैं, करंट की वैल्यू कम करते हैं या इंक्रीज करते हैं, तो उस टाइम फेरोमैग्नेटिक का मैग्नेटिज्म या डीमैग्नेटाइजेशन होने लगता है। जब हम क्या करते हैं, किसी कॉइल के अंदर क्रोड के रूप में हम कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रखकर उसमें हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। क्या, जब हमने किसी कॉइल में के अंदर क्रोड के रूप में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को रखकर उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो या तो मैटर क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है या डीमैग्नेटाइज होने लगता है। जब हम करंट क्या करते हैं, उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो उसके अंदर उसकी एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका, वो क्या हो जाता है, H जो होगा N इंटू आई एम्पियर पर मीटर क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ये कैसा है आपका, देखो हमने क्या किया, ये कोई सर्किट है आपका, ये बैटरी है, ये की है, ये क्या है आपका रेहोस्टेट है, ये रेहो, ये की है, ये बैटरी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है आपका, उसके अंदर जो एक्सिस है उसमें क्या हो जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड H इक्वल टू N इंटू आई एम्पियर पर मीटर क्रिएट हो जाता है। जो उसके अंदर रखी है आपकी क्या, जो इसके अंदर हमने क्या रखी है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो रॉड रखी है उसको मैग्नेटाइज कर देता है। सपोज इसमें N क्या है, नंबर ऑफ, यहां पर जो कॉइल में N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो उसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड एस के डिफरेंट वैल्यूज के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई ज्ञात करते हैं, इसमें फाइंड करते हैं। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, इस कॉइल में धीरे धीरे करंट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और इसकी तथा करंट की डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम H से शो कर रहे हैं, यहां पर H है, वह रॉड के मैग्नेटिज्म की इंटेंसिटी I है। इसके बीच हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो कुछ इस टाइप से मिलता है आपका। तो यहां पर हम कैसे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये देखो, इंटेंसिटी ये ऊपर की ओर है, इंटेंसिटी ऊपर की ओर है, और H मैग्नेटिक फील्ड ऐसे को, ठीक है। और इसमें जो कर्व मिलते हैं हमें कुछ इस टाइप के मिलते हैं, इस टाइप के कर्व मिलेंगे हमें। इस टाइप के कर्व मिले हैं यहां पर, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट I है, और ये माइनस H नॉट है, ठीक है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो इस टाइप का कर्व हमें मिलता है, ठीक है, ये कर्व हमें मिलता है। और इसका एक पॉइंट मैंने कहा था, ये B पॉइंट है, इसको A कहा, और इसको H नॉट, यानी H हमारी ओर ऐसी डायरेक्शन है। तो ठीक है, ये क्या है आपके, इसमें ग्राफ ऐसा होता है। तो
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। एच को हमने क्या किया, इंक्रीज किया, तो क्या होगी, एच को इंक्रीज धीरे धीरे हम जीरो से आगे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी आई भी बढ़ती है। ये देखो एच बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी भी ऊपर की ओर जा रही है, आई बढ़ रहा है। ठीक है, तो एच नॉट पर अधिकतम हो जाती है, यहां पर क्या है आपको एच नॉट हो जाती है, जो हम शो कर रहे हैं एच और आई, एच नॉट पर अधिकतम होगी। एच व आई के बीच जो चेंजेस होता है ओ ए द्वारा प्रदर्शित की जाती है, यानी इसको हमने ओ ए से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, ओ ए से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जो ए है रॉड के मैग्नेटिज्म की क्या है, सैचुरेटेड स्टेट है। ए जो है रॉड की मैग्नेटिज्म की क्या है, सैचुरेटेड स्टेट है, सैचुरेटेड स्टेट है। यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच को धीरे धीरे क्या करते हैं, कम करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, कम करते हैं, एच को हम धीरे धीरे कम करते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे कम करते हैं तो मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म की जो इंटेंसिटी है वो भी क्या होती है, एच को कम कर रहे हैं, यहां से नीचे की ओर इंटेंसिटी भी नीचे की ओर क्या हो रही है, कम हो रही है। एच के जीरो होने पर एच जीरो हो जाता है, एच जीरो हो जाता है, फिर भी इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है, इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है। तो यह चेंज ग्राफ में हमने किसके द्वारा शो किया गया है, ए बी के द्वारा। एच जीरो हो जाता है, फिर भी ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, जीरो यहां पर हो रहा है, ठीक है, इसे हमने ओ से बी तक शो किया गया है। इसके बाद आते हैं रिले रेंटिविटी, इसी के टर्म्स हैं आपके रेंटिविटी। क्या कहेंगे, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर देने पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर देने पर जो आपके रॉड में मैग्नेटिज्म फिर भी बच जाता है, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, और जो मैटर के द्वारा मैग्नेटिज्म बनाए रखने की जो आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसे हम कहते हैं रेंटिविटी। रेंटिविटी क्या कहेंगे, जो उसके द्वारा भी इसको बनाए रखने की शक्ति रखती है, तो उसे हम कहते हैं रेंटिविटी। तो इसे हम क्या कहते हैं, बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाने पर भी क्या होता है, मैग्नेटिज्म की मेजरमेंट रहती है, जिसे हमने क्या कहा, ओ बी से हमने क्या कहा, डिनोट किया है। फिर इसके बाद है कोरेक्टिविटी। ये क्या होती है आपकी, देखो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एच क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एच को क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एच को ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है आपका मैग्नेटिज्म क्या होता है, घटता है। क्या होता है आपका मैग्नेटिज्म क्या होता है, घटता है। तो एच के एक डेफिनिट वैल्यू जहां पर जीरो है, ठीक है, तो एच के इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एच के इसी वैल्यू को हम कहते हैं क्या, ये कोरेक्टिविटी, इसे कहेंगे हम रेंटिविटी। ठीक है, ये तो है हमारी क्या हिस्ट्रिस कर्व। इसमें एक हिस्ट्रिस लॉस आता है, लॉस आता है, क्या होगा वो लॉस, हिस्ट्रिस लॉस। इसमें क्या होता है, जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज की मेजरमेंट को ही हम, जो मैग्नेटाइज है और डीमैग्नेटाइज है, उस कर्व का जो एरिया है क्या है, हिस्ट्रिस कर्व किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसका मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज की मेजरमेंट है, यानी उसका एरिया है। अगर एरिया क्या है, मैक्सिमम है, एरिया क्या है, मैक्सिमम है, एरिया मैक्सिमम है, तो उस टाइम हिस्ट्रिस लॉस क्या होगा आपका,
एरिया अधिक है तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा? हिस्टैरिसीस लॉस भी अधिक होगा। एरिया कम है तो हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होगा। ठीक है, ये तो है आपके हिस्टैरिसीस लॉस। इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है।